तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हैं वार्षिक परीक्षा 2025 गणित का पेपर का 6-9 का। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो। तो दोस्तों, समय 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाता है। पूर्णांक 70 का होता है। निर्देश है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा है प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ तथा खंड बा। और तीसरा है खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। और चौथा है खंड बा में 50 अंकों के वर्णनात्मक प्रश्न है जिनको उत्तर पुस्तिका पर हल करना अनिवार्य है। और पांचवा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रश्नों के अंक उनके सामने दिए गए हैं। और छठा है प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड हल करने हैं। अब चलो देखते हैं खंड आ, बहुविकल्पीय प्रश्न। खंड आ में है नोट निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, निर्देश अनुसार ओमार सीट आंसर सीट पर अंकित कीजिए। तो पहला है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। पहला है एक प्राकृत संख्या, एक पूर्णांक संख्या, सी है एक वास्तविक संख्या, डी है एक पूर्ण संख्या। तो इसमें से राइट आंसर है सी एक वास्तविक संख्या होती है। अब ये 32 की घात 1/5 का मान होता है। तो पहला है 2, दूसरा है बी, तीसरा है सी, तीसरा सी में 6 है, डी है 8। तो इसमें से राइट आंसर है पहला 2 होगा। यदि x + 1 बहुपद 2x² + kx का एक गुणनखंड है तो k का मान है। तो पहला है a -3, b 4, c 2, d -2। तो इसमें से राइट आंसर है 2। ये राइट है, सी नंबर 2 होगा। अचर बहुपद का शून्यक है। तो पहला है ए 1, बी है 0, सी है ज्ञात नहीं किया जा सकता, डी है अस्तित्व नहीं। तो इसमें से राइट आंसर है डी, अस्तित्व नहीं। मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक हैं a, 0, 0, 0, a, a, 0, a। तो इसमें से राइट आंसर है बी, 0, 0। यदि 2, 0 रैखिक समीकरण 2x + y + 3y = k का एक हल है तो k का मान है। तो पहला है 4 और बी नंबर है 6, सी है 5, डी है 2। तो इसमें से राइट आंसर है पहला, ए नंबर 4 होगा आंसर राइट। और निम्नलिखित में कौन मूल संकल्पनाओं में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें से पहला है बिंदु, किरण, रेखा, तल। तो ये आप लोग देख लेना कौन सा सही होगा। चलो आगे देखते हैं। तो दोस्तों, यूक्लिड कहाँ का निवासी था। बेबीलोनिया या फिर बी मिस्र, सी यूनान, डी भारत। तो इसमें से राइट आंसर है मिस्र, बी नंबर। ये बी नंबर सही है। एक त्रिभुज के कोण 2:4:3 के अनुपात में है तो सबसे छोटा कोण होगा 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसमें से राइट आंसर है 40 डिग्री, बी नंबर सही है। यदि 2 आसन कोण का योग 180 डिग्री है तो वे दोनों कोण बनाते हैं ऋज कोण, रैखिक युग्म, दो समकोण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से राइट आंसर है डी, रैखिक युग्म, बी नंबर सही है। यदि ए बी = QR, बी सी = PR तथा सी ए = PQ है तो होगा। पहला है त्रिभुज ABC बराबर, ये इसको बोलते हैं कोण PQR। ये बी है CBA = कोण PRQ, सी है कोण BAC = कोण RPQ, कोण PQR = कोण BCA। तो इसमें से राइट आंसर है बी नंबर, कोण CBA = कोण PRQ, ये सही होगा। एक समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति होती है। एक समचतुर्भुज, एक आयत, एक वर्ग, एक समांतर चतुर्भुज। तो इसमें से राइट आंसर है डी, एक समांतर चतुर्भुज। अब 13 नंबर है यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समविभाजित तथा बराबर लंबाई के होते हैं तो वह कहलाता है वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से राइट आंसर है बी नंबर, समचतुर्भुज। अब चलो देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली वृत्तों की संख्या होती है। ए है 1, 2, 3 अनंत। तो इसमें से राइट आंसर है डी नंबर, अनंत होगा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 सेमी है तो इसका परिमाप है 48 सेमी, 24 सेमी, 12 सेमी, 36 सेमी। तो इसमें से राइट आंसर है बी नंबर, 24 सेमी। गोले का आयतन होता है 4πr3, 4/3 πr3, या फिर सी में है 1/3 πr²h, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से राइट आंसर है बी नंबर,
4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें से राइट आंसर है बी नंबर, बी वाला सही। अब चलो देखते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ है 2πr 2πh+r, सी है πrl, डी है πrl+r। तो इसमें से राइट आंसर है डी नंबर, πrl+r संपूर्ण पृष्ठ होता है। वर्ग अंतराल 10-15 का मध्यमान है 25, 5, 12.5, 15। तो इसमें से आप लोग देख लेना कौन सा सही है। अर्धवृत्त में बना कोण होता है 45, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 120 डिग्री। तो इसमें से राइट आंसर है 90 डिग्री, बी नंबर सही होता है। ये 20 नंबर क्वेश्चन है। जब कोई अनुसंधानकर्ता किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य अथवा भोजन को ध्यान में रखकर आंकड़ों को स्वयं इकट्ठा करता है तो इन आंकड़ों को कहते हैं। चलो देखते हैं आगे क्या। प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, गौण आंकड़े, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से राइट आंसर है ए नंबर, प्राथमिक आंकड़े। ये ए नंबर सही है। खंड वर्णनात्मक प्रश्न, सभी खंड हल कीजिए का नंबर है। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p तथा q एक पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। खा नंबर है गुणनखंड कीजिए 2x² + 7x + 3। ये भी देख लो जल्दी जल्दी से आप लोग। बिंदु ब्रैकेट 3, -2 तथा -5, 4 कौन से चतुर्थांश में स्थित है? ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। घा नंबर है क्वेश्चन, यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y = ax+ के आरेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये भी 2 नंबर का है। अंगा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र में यदि AC = BD है तो सिद्ध कीजिए AB = CD है। देख लो ये भी है। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि POQ एक सरल रेखा है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 4 नंबर है, POQ एक सरल रेखा है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये सब लोग देख सकते हैं। ये है दूसरा नंबर, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो चित्र में देख लीजिए आप लोग। संलग्न चित्र द्वारा a, b, c के मान ज्ञात कीजिए जबकि a/b/c = 3/4/5 है। तो देख लीजिए ये भी क्वेश्चन 4 नंबर का है। ये आप लोग देख सकते हैं चित्र इसका। चलो आगे देखते हैं। तो दोस्तों खा नंबर क्वेश्चन है, कोण ABC तथा DBC समान आधार पर BC पर स्थित 2 समद्विबाहु त्रिभुज हैं तो सिद्ध कीजिए कि कोण ABD = कोण ACDA है। तो ये देखो आप लोग चित्र देख सकते हैं। अब चलो आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक जोकर की टोपी शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेमी तथा ऊंचाई 24 सेमी है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने में आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न बारंबारता बटन का आयत चित्र बनाइए। तो ये वर्ग का अंतराल है, बारंबारता है। अब चलो देखते हैं तीसरा, यदि x = √3 + √2 बटा √3 - √2 तथा y = √3 - √2 बटा √3 + √2 तो x² + y² का मान बताइए। 6 नंबर का है। या फिर अथवा में ये है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त में किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। चौथा है, एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 420 मीटर है। यदि उसकी भुजाएं 6:7:8 के अनुपात में है तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का है ये भी। अथवा में है एक और, सिद्ध कीजिए त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर तथा आधा होता है। तो 5वां है, यदि a + b + c = 0 तो सिद्ध कीजिए कि a² बटा BC + b² + CA + C² बटा AB = 3। और खा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, गुणनखंड कीजिए 27y³ + 125z³। अथवा में है, शेषफल प्रमेय से गुणनखंड कीजिए। तो x³ + 13x² + 32 + 20। ये भी 6 नंबर का है। ये देखो आप लोग पूरा पेपर दिखा दे आप लोगों को, ये देख सकते हैं। ये सब लोग आपसे देख सकते हैं पेपर पूरा।
ये असल पूरा पेपर देख सकते हैं, ऐसे ही है। खाते करनी उठा ले, कोई बोला ना कभी खाते उठा ले, तो कोचिंग कही रहे कोचिंग में